हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनिट ज्योमेट्री में उपपरिमेय। याद होगा आप लोगों को बताया गया था उपपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, उपपरिमेय बताया था बाबू तो वैसा कथन जो किसी परिमेय के माध्यम से आसानी से सिद्ध किया जाता है उसी को हम लोग उपपरिमेय कहते हैं। यही बताया हुआ। और इससे पहले उपपरिमेय से पहले हम लोग पढ़े थे अवग्रहित। अवग्रहित को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सिद्ध करने के लिए। परिमेय किसके माध्यम से? अवग्रहित और ज्यामितीय परिभाषा के माध्यम से सिद्ध करते हैं। और उपपरिमेय किसके माध्यम से? परिमेय के माध्यम से। ठीक है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। परिमेय अवग्रहित के माध्यम से और उपपरिमेय परिमेय के माध्यम से। ठीक है, ये जो है डिफिनीशन जो है हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लेफेयर की अवग्रहित। ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चंस जो है ना इससे पूछे जाते हैं कि प्लेफेयर की अवग्रहित जो है क्या है। ध्यान देंगे आप, समझेंगे। प्लेफेयर अवग्रहित अगला टॉपिक जो है वो है प्लेफेयर अवग्रहित। प्लेफेयर अवग्रहित देखेंगे बाबू, प्लेफेयर अवग्रहित क्या है। ठीक है, प्लेफेयर अवग्रहित किसको कहते हैं? तो आप देखिए बोलो कि यदि किसी रेखा के बाहर, यदि किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु से होते हुए एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि यदि किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु हो तो उस बिंदु से होते हुए एक और केवल एक ही रेखा, और कैसी रेखा? तो समानांतर रेखा। एक ही रेखा, कैसी रेखा बाबू? समानांतर रेखा। लिख देते हैं, एक ही समांतर रेखा खींची जा सकती है। कैसी रेखा खींची जा सकती है? तो समानांतर रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई रेखा बाबू ये AB है, इस रेखा के बाहर कोई बिंदु P, इस P से होते हुए इस रेखा के समानांतर ना एक और केवल एक ही रेखा हम लोग खींच सकते हैं। समझ में? यानी कि इस AB के बाहर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से इस रेखा के समानांतर एक और केवल एक ही रेखा हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं करना है, ये पॉइंट जो है ना ये AB है, पॉइंट क्या है? AB है, और इसके बाहर अगर कोई बिंदु P है, क्या है बाबू? P है, तो इस P से बाहर यानी कि P से ऐसे नहीं कि आप ऐसे रेखा खींच दीजिए। रेखा तो आप खींच सकते हैं लेकिन इसके समानांतर नहीं ना होगा, ये पैरेलल नहीं है। रेखा तो आप खींचने के लिए ऐसे भी खींच सकते हैं इस बिंदु से, लेकिन आपको पैरेलल खींचना है तो समानांतर जो है ना एक और केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। क्लियर? यही प्लेफेयर की अवग्रहित है। प्लेफेयर अवग्रहित यही कहता है किसी रेखा के बाहर यदि कोई बिंदु हो तो उस बिंदु से होते हुए एक और केवल एक ही समानांतर रेखा खींची जा सकती है। ठीक, ये प्लेफेयर अवग्रहित नोट कर लेंगे आप इसको। तो इसे हम लोग प्लेफेयर अवग्रहित करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होगा संरेख बिंदु। क्या होगा बाबू? कोलिनियर पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। अब हम लोग देखेंगे कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं।
बोर्ड पर देखेंगे आप। अगला पॉइंट होगा संरेख कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, ये भी डेफिनेशन आप देख लीजिए। क्या बाबू, संरेख बिंदु, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जिनसे होकर एक रेखा, जिनसे होकर एक रेखा खींची जा सकती है। 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जिनसे होकर एक रेखा खींची जा सकती है, उसे क्या करते हैं बाबू, संरेख बिंदु कहते हैं। क्या करते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु जो है कहते, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कहा 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 या 3 से अधिक बिंदु जिनसे होकर एक रेखा खींचा जा सकता है। तो ये बिंदुएं जो होंगी, ये ए, ये बी और ये सी, क्या होगा बाबू, संरेख होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 3 या 3 से अधिक बिंदु है, क्या ये संरेख है, देखिए तो संरेख होगा, नहीं होगा ना, इसे हम लोग संरेख नहीं कहेंगे, ये संरेख है। 3 या 3 से अधिक बिंदु है, 1 2 3 4 5, इनसे होकर एक रेखा खींचा जा सकता है, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट है। तो जिनसे होकर एक रेखा खींचा जा सकता है सीधी लाइन में, उसे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। जिनसे होकर एक रेखा का निर्माण नहीं होता उसे हम संरेख बिंदु, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।